क्या क्या खिलाते हैं आप? अब उनको भोजन में देखिए गायों को सबसे ज्यादा पसंद है। तो जैसे आपके यहाँ अभी कितनी गायें हैं? अभी हमारे यहाँ टोटल एक गाय तो हमारे यहाँ ऐसी है मैडम, सुशीला नाम है उसका, जो कि 30 दिसंबर 30 दिसंबर 30 दिसंबर। जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे शो पॉडकास्ट में डॉक्टर चारिमा में। दोस्तों, हम हिंदुस्तानियों के लिए गाय माता के समान है। गाय से मिली हर एक वस्तु, चाहे वो दूध हो, घी हो, गोबर हो या मूत्र हो, सभी बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और पूजन के भी काम आते हैं। गाय की दूध और घी बहुत ही लाभकारी माने जाते हैं। हम ये भी मानते हैं कि गाय की सेवा करना और उनकी देखभाल करना बहुत ही पुण्य का कार्य है। इसीलिए बहुत लोग गौशाला का निर्माण कर रहे हैं, किंतु ये इतना आसान भी नहीं है। गौशाला प्रबंधन में गायों के लिए उचित आश्रय, स्वस्थ एवं हवादार वातावरण एवं संतुलित आहार आवश्यक है। बीमार और स्वस्थ गायों को अलग अलग रखना एवं उनकी नियमित जांच करना भी आवश्यक है। और क्या आपको पता है, विश्व का पहला गौशाला हरियाणा के रेवाड़ी गांव में स्थापित किया गया था और इसको स्थापित करने वाले थे राजा राव युधिष्ठिर जी, जिन्होंने इसका नाम अपने गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम पे रखा था। और आज जो मेहमान हमारे बीच आने वाले हैं, इन्होंने भी अपनी एक गौशाला का निर्माण बोध गया में किया है। ये पेशे से तो इंजीनियर हैं, किंतु गौ माता के प्रेम में इन्होंने इस गौशाला का निर्माण किया है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान ब्रजेंद्र कुमार चौबे जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है चौबे जी हमारे शो में आने के लिए। मेरा तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं गायों की सेवा करके। हम तो आपकी गौशाला पे गए थे, बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा। तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा संक्षिप्त में अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। आप कहाँ से हैं, आपने पढ़ाई कहाँ से की, आपके परिवार में कौन कौन है, आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरा नाम ब्रजेंद्र कुमार चौबे है जी। और हम मूल बक्सर के रहने वाले हैं। हमारी शिक्षा दीक्षा महाराष्ट्र में हुई। मराठवाड़ा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद, उसी के तहत वहाँ के अभियांत्रिक महाविद्यालय में हमने शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात कुछ दिन हमने सेवा में भी काम, नौकरी में काम किया, लेकिन समय और उन्हीं आदमी को कहाँ ले जाएगी वो उसे ही पता है। बाद में हमारी मुलाकात डॉक्टर एस पी गायकवाड़ नामक एक शख्स हैं महाराष्ट्र में, जो कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी फाउंडेड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो उस सोसाइटी के वो चेयरमैन हुआ करते थे, अभी भी। तो उनसे हमारी नजदीकियां बढ़ी और उन्होंने हमारे में पता नहीं क्या पाया, उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी में हमें सम्मानित किया। और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी में 2000 से 99-2000 के करीब ये याद है कि हम उनके साथ सानिध्य में आ गए और कार्यकारी सदस्य होते होते वो एक यात्रा शुरू हुई। तो वो यात्रा आगे चल करके इतनी मजबूत हो गई कि हम उस पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के अभी ट्रस्टी हैं, आजीवन सदस्य हैं। और वो बड़ा ही विश्वविख्यात एक संस्था है, जिसके संस्थापक थे हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और जब तक वो जीवित रहे तब तक उसके चेयरमैन थे। तो हमें ये सौभाग्य, हमारे माता पिता के गुरुजनों के आशीर्वाद से ये सौभाग्य प्राप्त है कि हम उस चेयर पे बैठते हैं जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं बनवाया। तो ये तो हमारे उस एक फील्ड में रहने का अनुभव है और कार्य है। दूसरा फील्ड मैडम, हमने एक समय आया कि हमने देखा कि शांति नहीं आ रही है, ये कर दे फिर ये कर दे फिर ये कर दे। तो इस यात्रा में हमने पाया कि इससे कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, शांति हमारी भंग हो रही है। तो हमारे संतों के सानिध्य में हम गए। एक हमारे यहाँ बक्सर में ही नाथ बाबा करके थे, अभी नहीं रहे, परमपद हो गए। तो नाथ बाबा से हमने ये चर्चा की, हमारे माता पिताजी भी थे, हमारे लगता है कि धर्मपत्नी भी थी। अच्छा, मतलब ये विवाह के बाद की बात? जी जी, ये 2002 के, हमारी शादी 2002 में हो गई।
और बहुत धर्मपरायण एक परिवार में शादी हुई हमारी। महर्षि खाकी बाबा जो है वो बहुत ही तपे हुए संत हुआ करते थे, जो कि माँ गंगे पे जो है वो पैदल चलते थे। अच्छा। जल के ऊपर जल सिद्धियां थी। हनुमान जी के बहुत बड़े बड़े भक्त थे। और उनके बारे में आज भी जो भारतवर्ष में जितने भी संत महात्मा अभी हैं, उनसे आप चर्चा करेंगे तो वो महर्षि खाकी बाबा को बिल्कुल ही जानते हैं। राजेंद्र दास मलुक पीठ वाले जो महाराज जी हैं, राघवाचार्य जी हैं, या जो भी लोग हैं, तो उन्हीं की पोती है हमारी धर्मपत्नी। तो एक बार ऐसी घटना घटी कि हम नाथ बाबा से हमने ये चर्चा सवाल डाला कि महाराज बाबा शांति कैसे रहेगी। तो उन्होंने ही बातचीत के ही दौर में कहा कि ऐसा करो चौबे कि तुम गाय में समा जाओ। अच्छा। तो गाय में समा जाओ कह दिया, हम भी प्रणाम किए, वहां से दंडवत करके हम लोग निकल आए। लेकिन ये सवाल जो है कौनते रहा मन में। उसके बाद ये सवाल इतने दिन तक दिल दिमाग में चलते रहा कि गाय में समाना कैसे है। क्योंकि इस बीच हम बोधगया तक आ गए थे, और बोधगया में एक महाविद्यालय है हमारा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो ये बोधगया, जैसे आप बोधगया को बिलोंग करते हैं, मतलब बक्सर को बिलोंग करते हैं। उस टाइम आपके पास बोधगया में कुछ भी नहीं था? नहीं, बोधगया में महाविद्यालय बना हुआ, महाविद्यालय बना जी। तो कॉलेज था, कॉलेज में हम एक दो गाय रखे हुए थे अपने बच्चों के दूध, मैंने खुद के दूध के शौकीन है, तो दूध के लिए। तो वहाँ महाविद्यालय में आप क्या पढ़ाते थे? नहीं, वो उसके संचालक हैं। संचालक, जी। आपके गया डोगी रोड पे सबसे पुराना मगध विश्वविद्यालय का बीएड कॉलेज है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कॉलेज। आप उसके भी संचालक थे। तो उसमें गाय थी, लेकिन गाय के बारे में उतना अध्ययन नहीं था कि गाय में समाया कैसे जाए। तो ये यात्रा आगे बढ़ी, और उसके बाद हमने काफी ग्रंथों पर अध्ययन करना शुरू किया। और इस रास्ते में, इस यात्रा में जब निकले, तो भारतवर्ष के एक से एक अद्भुत और दिव्य विद्वानों से, प्रचंड विद्वानों से हमारा मुखातिब होते चले गए। जिसमें आचार्य घनश्याम महाराज हैं, घनश्याम व्यास जी हैं, जो कि गोंडल में, वो गोंडल के और कई राजाओं के, रॉयल फैमिलीज के, गुजरात के वो राज वैद हुआ करते हैं। उनके पिताजी बड़े ही बहुत ही अद्भुत विद्वान थे, कालीचरण संत महाराज। तो महात्मा गांधी जी का एक इतिहास बता दें आपको कि महात्मा गांधी को जो महात्मा का उपाधि मिला है, महात्मा गांधी को जो महात्मा कहा गया, तो वो कालीचरण महाराज ने गोंडल में अपने घर पे उनको महात्मा कह के संबोधित किया। आज भी आप कभी जाएंगे तो वो ऐतिहासिक वहां पे स्टोन वगैरह लगा हुआ है कि महात्मा गांधी को महात्मा से संबोधित कालीचरण महाराज ने किया था। उन्हीं के लड़के हैं आचार्य घनश्याम व्यास, जो कि जब उनके सानिध्य में हम गए तो मुझे लगा कि गायों के बारे में इनसे ज्यादा वस्तु स्थिति जानने वाला हमारे भारतवर्ष में कोई नहीं है, और विशेष करके गिर गायों पे। तो एक इसी दौरे में, यात्रा में, सहदेव भाटिया जी अहमदाबाद में, अब तो उनका एक पैर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इस वजह से चलते नहीं तो गायों के बारे में उनको जो जानकारियां हैं, जो ज्ञान उनको गौ माता से प्राप्त हुआ है, वैसे पुरोधाओं को हमें संग्रहित करके रखना चाहिए, उनकी चीजों को लिखना चाहिए। तो वही काम हम धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि वो जो पुराने लोग चले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आधुनिक युग में गायों के बारे में जो वेटनरी साइंस भी है वो भी फेल है, मेरा ये मानना है। तो आचार्य घनश्याम महाराज, आचार्य अंकित राव, वो सिरोही राजपुरोहित हैं, सिरोही राजा महाराजा के। तो इन लोगों के सानिध्य में जाने के बाद हमने कई ग्रंथों पर अध्ययन किया है। वो वेद से चले, वेद में भी गौ का जो है व्याख्यान है, शास्त्रों में है, रामायण में है, महाभारत में है, हर जगह गाय के बारे में पढ़ना है। तो पढ़ने के बाद अब मुद्दा ये बना कि भारतीय गाय पर, भारतीय गौवंश जो हमारी है, उस पर हम कार्य करें। तो कार्य करें तो कुछ लोगों ने कहा कि साहिवाल पे करें, किसी ने किसी पे किया। जैसे हम बिहार के हैं, तो बिहार की मूलतः दो गाय हैं, एक जो है गंगा तेरी और एक बसौर। गंगा तेरी जो है वो गंगा के किनारे वाला जो एरिया, गंगा के बेसिन क्षेत्र, वो गंगा तेरी की गाय होती थी। इसको कि आज के समय में गंगा तेरी आप ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों ने उसको वर्ण संकर कर दिया, पूरा बिगाड़ दिया उसका नस्ल। और उसी तरीके से सीतामढ़ी वाला जो एरिया है, जो उत्तर बिहार में, तो उधर बसौर गाय हुआ करती थी। अच्छा। तो बसौर गाय जो है थोड़ा कड़ा होती है, कड़क होती है बिहार से वो, लेकिन गंगा तेरी बड़ी शांत गाय है। दोनों ये बिहार की बहुत प्रमुख मूल गाय है। तो ये आपने रखा? जी हाँ, ये नहीं रख पाए।
तो कई गायों पर चिंतन करते करते फिर आचार्य घनश्याम जी से हमने कहा कि महाराज जी आप ये बताएं कि गायों में सर्वोत्तम गायों में वेद लक्षणा गाय कौन सी है। तब उन्होंने गिर गाय के बारे में पूरा इतिहास हमें पढ़ाया कि गिर गाय जो है वो वेद के साथ आई। इस पृथ्वी पे आगमन जो है वो सनत कुमार जब इस प्रकृति की रचना हुई तो जब गाय आई तो वही गिर गाय ही आई, जो कि मथुरा में भगवान कृष्ण के साथ थी। बाद में वहां से जब मथुरा छोड़ करके जरासंध के आतंक से ठाकुर जी द्वारिका पधारे तो वो पूरे गौवंशों को लेके चले गए। और इसी वजह से आज जो गिर गाय का जो जन्म स्थल है, गिर गाय का उद्गम स्थान जो है वो गिर क्षेत्र है। गिर फॉरेस्ट जो है वो गुजरात ओरिजिनली आपके हिसाब से वो मथुरा जहाँ कृष्ण के काल में वो यहाँ थी, लेकिन कृष्ण ने जैसे ही मथुरा छोड़ करके द्वारिका को अपना ठिकाना बनाया, वहां के प्रधानमंत्री बने नाना को राजा बनाने के बाद, तो वो सारी गाय वहां चली गई। तो इसलिए उद्गम स्थल उसका सौराष्ट्र माना जाता है। फिर गिर पे हमने अध्ययन करने के बाद गिर गाय लाना शुरू किया हमने, और शुरू में हम 2 गाय लेके आए। अच्छा। आज से 10 वर्ष पहले हम 2 गाय लाए और गायों का नामकरण हमारे महाराज जी ने किया कृष्णा और कावेरी। अच्छा। जो कि आप गौशाला जब आए थे तो शायद आपको बताया भी था ये हमारी पहली गाय है। अभी वो 10वें बच्चे के जन्म देने के लिए गर्भधारण मैंने प्रेग्नेंट 10वीं बार। और गाय अभी भी मैंने हमारी, जैसे गायों का इतिहास ये बताता है कि गाय अगर उसकी सेवा हो रही है तो एक गाय जो है वो 15-20 बार भी बच्चे दे सकती है। और गाय से बड़ा, अब अगर हम बात करें गाय, तो महर्षि चाणक्य ने जब भारत के अर्थशास्त्र को लिखना शुरू किया था तो उन्होंने पहली लाइन ही लिखी कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है गौ आधारित ही हो सकती है। विदाउट माने बिना गाय के, बिना गौ माता के भारत की अर्थव्यवस्था चलेगी नहीं। तो हमारे एक जनरेशन पहले मैंने पिताजी, दादाजी, परदादा, ये पूरे भारतीय समाज के लोग जो है उनका जो कीमत आंकी जाती थी, उनकी ताकत आंकी जाती थी, समृद्धि आंकी जाती थी, वो गाय और बैल से रखी जाती थी, घोड़े से रखी जाती थी। तो क्या आपके पिताजी भी गाय रखने का शौक रखते थे या ये आपको जी ना, ये तो हमारा पिताजी के पास भी गाय काम पे रहती थी। खेती जब होती थी तो गाय बैल सब रहता था। और हमें लगता है कि ये कहने में गुरेज नहीं है कि हमारे पिताजी लोगों की, पिताजी चाचा की, बड़े पिताजी की शादियां जो हुई वो गाय और बैल पे ही हुई होगी। मतलब कितनी गाय है, कितने बैल है, इसीलिए उतने समृद्ध परिवार में उसी हिसाब से लोग आकर के शादी करते। मतलब लोगों का पहले समृद्धि नापने का जो पैरामीटर था वो पैमाना था गाय और बैल, कितने हल चलते हैं फलाने के, कितने गाय रखते हैं ये। लेकिन आज धीरे धीरे हम जो है अपने आप को उस क्षेत्र से 360 डिग्री मोड़ करके, और पता नहीं किस भौतिकता में भारतीय समाज भाग रहा है। कभी कभी तो मैंने हमें हंसी छूटती है और दुख भी होता है कि आज देखें कि भारतवर्ष में माँ हम इतने कुशाग्र हो गए और बुद्धिजीवी हो गए और विकास कर गए कि हमारी माँ जो है वो वृद्धाश्रम में रहने लगी और गाय जो है वो कसाई खाने लग जाने लगी। और भारतवर्ष जो है ये ऋषि और कृषि प्रधान देश है, और ऋषि को भी जिंदा रखने का कार्य गाय करेगी और कृषि को भी जिंदा रखने का कार्य गाय ही करेगी। मतलब अगर आप सच माने तो जैसे हमारे सबके गोत्र हैं, भारतीय समाज का सबका गोत्र है, तो गोत्र का मतलब गोत्र की उत्पत्ति ही गाय से हुई। हम अगर आपको माँ कहते हैं, हम अपनी माँ को माँ कहते हैं, तो ये माँ शब्द भी देने वाली वही गाय है। तो गाय के बारे में वर्णन तो मुझे लगता है कि ठाकुर जी भी असहज महसूस करने लगते हैं, अंत नहीं है, इसका कोई अंत ही नहीं है। और थोड़ा सा अपने परिवार के और बच्चों के बारे में थोड़ा बता दीजिए। और हमारे पिताजी तो पहले शिक्षक थे, प्रधान शिक्षक थे। बाद में हमने उनको हमें लगा कि अब पिता, हम 2 भाई हैं मैडम, तो 2 भाई में छोटा भाई भी हमारा इंजीनियर है चंडीगढ़ में, गुड जॉब। उसको भी एक दो बार हमने नौकरी से छुड़वा दिया कि भाई नौकरी ना करो, भारतवर्ष में अब नौकरी करना आज के युग में है। पहले हमारे यहाँ जब गुरुकुल परंपरा थी तो हम मालिक बना करते थे, तो अभी उसका भी रुझान हो गया कि हम छोड़ के आ जाएंगे। तो हम जैविक खेती है, गाय है, बहुत चीजें हैं। मतलब गाय अगर आप रखते हैं तो एक गाय से आप कम से कम 100 तरीके का कार्य कर सकते हैं और स्वस्थ और आनंद में रह करके कर सकते हैं। तो पिताजी को भी नौकरी उन्होंने बीआरएस टाइप कर ले लिया, मैंने रिटायर कर गए, अवकाश प्राप्त हैं, और माता जी हैं
और हमारे दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो बेटी हमारी आयुर्वेद में अच्छे वैद्य बनने के प्रयास में लगी हुई है, और बेटा जो है वो एक अच्छा अधिवक्ता बने, तो वो भी उस अध्ययनरत है भुवनेश्वर में। तो जैसे जो गाय है वो हमारे हिंदू धर्म में उसका क्या महत्व है, कुछ तो आपने बताया है, पर थोड़ा सा और बताइए जो मतलब जो कि जनमानस के लिए बहुत जरूरी है। देखिए मैडम, गाय जो है, गाय का इतिहास पहले हम जाने कि गाय है क्या। गाय का मतलब है वसुंधरा। गाय का एक पर्यायवाची शब्द आप खोजेंगे डिक्शनरी में, जब ग्रंथों में, तो वसुंधरा मतलब इस पृथ्वी ने ही गाय का रूप धारण करके भगवान विष्णु से आग्रह किया कि हमारे यहाँ जो अति हो रही है, अन्याय हो रहा है, आप इसको आए धरती पर। तो वो जो गाय का रूप पकड़ करके धरती गई, तो भगवान नारायण को जो है वो रूप इतना मोहित कर लिया कि उन्होंने उसको वहीं स्थापित करा लिया। अच्छा। और कहा कि हे वसुंधरा, तुम अब हमारे पास ही रहोगी। जिस तरीके से माता लक्ष्मी विष्णु लोक में रहती हैं, गोलोक जिसको हम गोलोक धाम कहते हैं, जहाँ भगवान विष्णु वास करते हैं, तो गोलोक धाम में सशरीर वहां पे गौ माता उपस्थिति उनकी रहती है। जहाँ की कोई शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर में ही देवताओं का भी जाना आना होता है विष्णु लोक में, लेकिन वहां गैया मैया जो है वो सशरीर रहती है, मतलब वो प्रिय है। और अभी हाल ही में आपने दीपावली हमारा महापर्व मनाया है, तो दीपावली क्यों मनाते हैं? माता लक्ष्मी तो है, लेकिन माता लक्ष्मी से बड़ी बहन है उनकी गाय। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से रुष्ट होकर के और आकर अपने पिता समुद्र देवता के पास चली गई, तो विष्णु भगवान ने एक उक्ति लगाई कि लक्ष्मी जी को तो डायरेक्ट हासिल करेंगे नहीं, तो उन्होंने समुद्र का मंथन करवा दिया, देवताओं और असुरों को, सुर और असुर दोनों को मिला करके, जिसमें मंथन के बाद 14 रत्न निकले। 14। उन रत्नों में से दीपावली जिस दिन हम सादर करते हैं, उसी दिन माता लक्ष्मी शाम में आई और प्रातः काल में जो है वो गौ माता का आगमन हुआ। तो दीपावली जो पर्व है उसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वो गौ माता का बर्थडे है, हाँ, जन्मदिन है जी। तो गाय का इस पृथ्वी पर रहना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप प्रकृति की मिली हुई चीज है। जैसे अभी हाल ही में 2 साल पहले जब कोरोना का एक काल आया था, उस प्रलय में आपने देखा होगा कि प्रकृति से मिलने वाली जो वायु है, उस वायु के कमी की वजह से लोगों के प्राण निकल गए। सब कुछ था उनके पास, सारी व्यवस्था थी, हवा नहीं मिल पाई उनको, ऑक्सीजन जिसको कहते हैं, जिस वजह से उनको प्राण पखेरु निकल गए। तो वो ऑक्सीजन देने का काम इस धरती पे, जैसे भगवान कृष्ण ने ये गीता में अर्जुन को साफ साफ स्पष्ट संदेश दिया है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, प्राणियों में धेनु। तो धेनु का मतलब हमारी गैया। तो जिन जिन में वो भगवान कृष्ण का वास है, आप ये मान लें कि वो 16 आना ऑक्सीजन लेकर के 16 आना ऑक्सीजन आपको प्रदान करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि गाय क्यों आई, गाय का इस धरती पर जरूरत क्या पड़ा? हर चीज का भगवान ने बनाया है, सारा रचना किया, प्रकृति का बना हुआ चीज है, लेकिन गाय का रहना क्यों जरूरी? तो गाय अगर मैडम नहीं रहेगी इस धरती पे, इस सृष्टि में, तो ये सृष्टि ही नहीं रहेगी। क्योंकि वेद में कहा गया है गाओ विश्वस्य मातरः, गाय जो है पूरे ब्रह्मांड की जननी है। और कैसे है? तो गाय हमें तो दूध देती है, हम अनाज खाते हैं, गोबर से उत्पन्न करते हैं, खाद नहीं, खाद चला गया 40 साल 50 साल में खाद आ गया। इससे पहले भारतवर्ष में खाद नहीं डालता था कोई कृषक। हमारे ऊपर जो लोग है देवता, जो अदिति पुत्र जितने देवतागण हैं, जो इंद्र के पूरी फैमिली है, उनका भी भोजन होता है। तो उनका भोजन जो है वो मैडम यज्ञ से उपलब्ध होता है, न कि वो फल फूल सब्जी अनाज लड्डू पेड़ा ये हमारा दिया हुआ जो भोग लगाते हैं, ये एक भाव है। वरना देवताओं का भोजन जो है वो यज्ञ से है। तो यज्ञ कब होगा? यज्ञ तभी होगा संभव जब गौ माता रहेगी और जब विप्र रहेगा। तो इसीलिए रावण ने भी देखा कि ये घटनाएं घट रही हैं, या जो भी हमारे असुरों का राज हुआ करता था, तो उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया था उस काल में, त्रेता में हो सतयुग में, कि जहां भी विप्र हो और गौ हो, इन दोनों को तुम डैमेज करोगे तभी तुम मजबूत रह पाओगे। क्योंकि अगर ये ब्राह्मण है कि यज्ञ कराएगा और गाय जो है वो यज्ञ करने के लिए अपना पंचगव्य देगी, जिस वजह से देवता जो है वो मजबूत हो जाएंगे,
देवता जब मजबूत हो जाएगा तो हमारी विजय स्वर्ग पे नहीं हो पाएगी। वो कारण यही हुआ करता था असुर और सुर में लड़ाई का। तो गाय जो है इस पूरे ब्रह्मांड को, हमारी इस पृथ्वी को संतुलित करने का एक चलता फिरता जीता हुआ माने यंत्र है। लेकिन आज का मनुष्य जो है उसको एक दूध देने वाला जानवर समझ लिया है, प्राणी समझ लिया है, जो कि एक दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे गाय पालना जो कहते हैं ना, मतलब काफी मुश्किल कठिन काम है एक्चुअली में, जो कि आप कर रहे हैं। और आपने बताया कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, वो तो आपने बताया। तो जैसे आप यहाँ आए, ट्रेनिंग कॉलेज थी, बट ये जो जमीन जो है इसमें तो काफी जमीन चाहिए होती, तो ये आपके पास ऑलरेडी थी या आपको धीरे धीरे करके एक्वायर करना पड़ा, ये कैसे, मतलब ये थोड़ा सा बताएंगे। ये भी एक चमत्कार है मैडम। अच्छा। चमत्कार ऐसा है कि गाय का हमने देखा कि लोग कहते हैं कि गाय का महिमा क्या है। हम्म, तो जो व्यक्ति कभी जीवन में एक कट्ठा जमीन खरीदने की बात नहीं करता, हम्म, आज देखिए कि गाय को जैसे ही हमने अपने दरवाजे पर आंगन में बांध दिया, तो जिसमें जमीन में गौशाला है, वो छोटा सा एक टुकड़ा जमीन का 1 एकड़ का, वहीं के एक सिंह जी हैं, उनसे हमने लिया था। और आज हमारे पास वहां पे हम 47-48 बीघा में 48 बीघा में हम जैविक खेती और गायों का हरा चारा लगाते हैं। अच्छा। भले ही वो किराए पे है, वो पट्टे पे है, लेकिन है तो हमारे कस्टडी। अच्छा, वो किराए पे? मैक्सिमम जमीन किराए पे है हमारी। वहां पर 7-8-9 बीघा 9 बीघा के करीब हमारी अपनी खुद की जमीन हो गई है। और वो गाय के गोबर, गाय के दूध, घी जो आप लोगों के यहाँ मैंने समाज में जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके 1 कट्ठा 2 कट्ठा करके, और वो हमारा जिम्मेवारी नहीं है, वो गाय की जिम्मेवारी है कि वो कैसे, क्योंकि गाय के बारे में 2 सिद्धांत है जी। जब तक मैडम इंसान गाय को पालेगा, चाहे वो हम हो, आप हो, या कोई भी भारतीय समाज का इंसान हो, जब तक वो गौवंश को पालेगा तब तक वो परेशानी में रहेगा। तो दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि गाय को आप ला लें अपने आंगन में, अपने दरवाजे पे, अपने आंगन में ला लें, और गाय के शरण में जाकर के सरेंडर कर जाए सशरीर कि हे गौ माता, अब तुम भी पलो और हमें भी पालो। तो वो एक माँ के रूप में वो सारे उस गतिविधियों को शुरू कर देगी, संचालित करने लगेगी जो एक माँ करती है, जिस तरीके से बच्चे का लालन पालन करती है। लेकिन जब तक उस गाय को हम पशु समझ करके खुद पालेंगे, तब तक मानसिक, दैहिक, दैविक, आर्थिक, शारीरिक जितने भी कष्ट मनुष्य पे आते हैं वो सारे कष्ट आते रहेंगे। लेकिन जैसे ही गाय आपको पालने लगेगी, तो मेरा जो खुद का अनुभव है, कोई कष्ट नहीं आएगा। और जो कष्ट आएगा, गाय जो है वो हमारे पापों को खाने के लिए भगवान विष्णु के द्वारा एक भेजा हुआ प्राणी है। मनुष्य के किए हुए पापों को गाय में वो शक्ति है कि आपके सारे ग्रहों को, जैसे आप ज्योतिष में जाए तो ज्योतिष कहता है कि शनि है, राहु है, मंगल है, ऊंच का है, नीच का है, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तो ये सारी घटनाओं को गाय एक ऐसी प्राणी है, गाय एक ऐसा माध्यम है प्रकृति का, जो कि ये सारे घटनाओं को, घटित होने वाली घटनाओं को रोक सकती है। अब वो कैसे रोकेगी, इसके लिए आपको उसके शरण में जाना होगा। तो जैसे आपने बताया कि सबसे पहली गाय जो थी कावेरी थी, और दूसरी कृष्णा, तो मतलब वो अभी भी जीवित है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी एकदम आनंद में है दोनों। तो मतलब नॉर्मली एक लाइफ स्पैन कितनी होती है गाय की? और अगर वो जाते हैं तो बड़ा बुरा भी लगता होगा। जी जी जी, बुरा का मतलब उस दिन हमारे घर में भोजन ना बनना। हाँ। और हमारी गाय एक आधा जैसे जो शांत हुई, शरीर त्यागा, तो जिस तरीके से हम अपने परिवार में करते हैं, अंत्येष्टि करते हैं, तो उनको समाधि वगैरह देने के बाद सारा पूजन विधि विधान जो एक मनुष्य का हम करते हैं अपने परिवार में, क्योंकि वो हमारी माँ है। अब माँ है कैसे कि हम उस गाय का दूध पीते हैं, और उसका बछड़ा भी उसी गाय का दूध पीता है, तो हम और बछड़ा जो है भाई बहन का रिश्ता है, तो वो हमारी माँ है। लोग कहते हैं कि भाई गाय को माँ क्यों कहते हैं? तो गाय को माँ इसलिए कहते हैं कि हम उसका दूध पीते हैं, और उसी गाय का दूध उसका बछड़ा पीता है। तो बछड़ा और हम, या दूध पीने वाला, दोनों भाई बहन का संबंध हो गया, तो वो हमारी माँ हो गई। तो माँ का जैसे अंत्येष्टि किया जाए, उस परंपरा से हम उनको शांत होने पे। और गाय तो मैडम ये जाने की एक ऐसी प्राणी है कि गाय जब शांत हो गई, शरीर त्याग दिया, तो उसके शरीर के त्यागने के बाद भी वो आपके कार्य में आती है। हम चमड़े की बात नहीं कर रहे हैं। जहां पर गाय की समाधि बनाएंगे, आप वहां पे कोई वृक्ष लगाएं, वहां पे कोई फसल लगाएं,
और बगल के फसल को और उस फसल को दोनों के अन्न या फल सब्जी जो भी आए, दोनों का स्वाद आप चख के देखें, ये अमृत तुल्य हो जाएगा। ये हमने देखा है, आपने प्रयास करके देखा। अच्छा। तो गायों की उम्र जो है वो 15 से 20 साल मिनिमम है। अब रखने के ऊपर है कि उनको अच्छा भोजन, अच्छा रख रखाव, अच्छा उनको मेंटेनेंस अगर किया जाए, क्योंकि अब जंगल नहीं रहा मैडम। तो जंगल नहीं रहा तो हम गायों को लालन क्या खिलाते हैं आप? अब उनको भोजन में देखिए, गायों को सबसे ज्यादा पसंद है वनस्पतियां, क्योंकि जिस तरीके से हम कपड़े पहन के, गहने पहन करके खूबसूरत सुंदरता बढ़ जाती है हमारे शरीर की, तो हमारे पृथ्वी की सुंदरता बढ़ाने का काम वनस्पतियां करती हैं। और गाय जो है उन्हीं वनस्पतियों को खाने का आनंद लेती है। तो वनस्पतियां तो अब उतनी नहीं मिलती हैं, लेकिन उसको हरा चारा रोज चाहिए। तो हरा चारा 30-35 बीघा में हमने लगा रखा है। 365 दिन उनको हरा चारा देते हैं। बाद में उनको हम भूसा, गेहूं का भूसा नहीं खिलाते हैं। गेहूं का भूसा खिलाने से गायों में नुकसान होता है। अच्छा। तो धान का पुआल का कुट्टी जो है, नेवारी का कुट्टी देते हैं, और वो 20% 80% जो है वो हरा चारा। और उसके बाद उनको हम, जैसे गाय हमारी जंगल में नहीं जा रही है मैडम, तो हमने उस पर अध्ययन किया। तो गायों को हम, जैसे मेथी, आप जितने भी अपने रसोई में चीजें इस्तेमाल करती हैं, हमारी गाय जो है मेथी, काली मिर्च, काली जीरी, सौंफ सब खाती हैं। हाँ, इलायची, हल्दी, सौंठ, अदरक का सूखा हुआ पाउडर, शतावर, अश्वगंधा, मूसली, मुलेठी, अजवाइन और आंवला, हरे, बहेरा, बेलगिरी का पाउडर। तो ऐसे करीब 18, 20, 22 बने ऋतुओं के हिसाब से, जैसे बेलगिरी का पाउडर ग्रीष्म काल में खाएगी, पलाश का फूल जो है उसका पाउडर अभी खिलाएंगे, गर्मी में गुलाब का पंखुड़ी का जो पाउडर बनाते हैं तो वो खाती है गाय। वो सारे अपने वहीं जी वहां पे हमने चक्की रखा है। और हमारे यहाँ हमने जो पंचगव्य ऋषि, जो गव्य ऋषि जो वैद्य रखा है, उसको सारा हम कंडीशन और उसका रेशियो बताते हैं, उस हिसाब से वो बना के रेडी करेगा। गायों को 365 दिन हल्दी खिलाना चाहिए। अच्छा। सेंधा नमक, काला नमक और सादा नमक दे सकते हैं? हाँ, गाय को नमक देना है। मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट देना चाहिए। अच्छा जी। और हल्दी देने का क्या है कि हल्दी एक जो है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है। गौ माता जब खाने लगेंगे तो उसके पूरे बॉडी का जो चक्र है वो एकदम अप टू डेट रहेगा। शतावर उसको मिलेगा तो दूध, और उस ये सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को जो गौ माता खाएंगी और उसके बाद उसका जो दूध हम पिएंगे तो वो स्वाभाविक है कि वो अमृत तुल्य हो जाएगा। तो जैसे आपके यहाँ अभी कितनी गाय हैं? अभी हमारे यहाँ टोटल नंदी छोटे बड़े सब गौवंश मिला के 214 गौवंश। 214 गौवंश। और काठियावाड़ी घोड़े भी हैं हमारे पास। अच्छा, घोड़े भी? घोड़े का भी शौकीन है हम। तो काठियावाड़ी जो गुजरात का नस्ल है, उस पे भी हमारा संवर्धन का कार्य शुरू है। और विशेष करके हमारी जो गौशाला है मैडम, तो वो गिर गाय के संवर्धन पे हम काम करते हैं। ब्रीडिंग, जिसको इंग्लिश में संवर्धन, मतलब कि उनके जनरेशन को हम कैसे अपग्रेड करें, वर्ण संकर ना हो, इन ब्रीडिंग ना हो। तो ये सारी चीजों पे बड़ी ही बारीकी से हमारा ध्यान रहता है कि किन गायों को अमावस्या के कृष्ण पक्ष में गर्भधारण कराना है, किन गायों को शुक्ल पक्ष में कराना है। अच्छा। हाँ, ये सारे जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अमावस्या के दिन, कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन गाय हमारी गर्भधारण करेगी तो वो निश्चित ही उम्मीद रहेगा कि वो बछड़ी को जन्म देगी। अच्छा। और अगर वो पूर्णिमा के दिन हम कराते हैं, पूनम की रात के दिन कराते हैं, पूनम के दिन कराते हैं, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो नंदी महाराज को जन्म देगी। तो ये मतलब बिल्कुल एक्सपेरिमेंटेड, आप सब 100% आप कह रहे हैं। बिल्कुल। और एक गाय तो हमारे यहाँ ऐसी है मैडम, सुशीला नाम है उसका, जो कि 30 दिसंबर 30 दिसंबर 30 दिसंबर और 30 दिसंबर 30 दिसंबर को ही उसने बच्चा दिया। ओह माय, ये रिकॉर्डेड है। क्योंकि हमारे यहाँ गायों की कुंडली है, सबका नाम लिखने के बाद हमारे जो गुरु हैं, गौ गुरु आचार्य अंकित रावल जी सिरोही में, तो वो गायों की हमारी कुंडली बनाते हैं और कुंडली के हिसाब से हम नाम रखते हैं। अच्छा। और उस नाम में हम ये मैंने तलाशने में कुंडली बनाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और उन गायों की कुंडली के हिसाब से, उनके मूल नक्षत्रों के हिसाब से, उनके पंचगव्यों का कौन से रोग पे कौन सी चीज असरदार ज्यादा होगी, ये बहुत बारीकी से इसका अध्ययन चालू है और बन भी रहा है।
और उसी में ये एक स्वार्थ हो गया। दूसरा स्वार्थ है कुंडली बनाने के पीछे कि कोई गाय ऐसे मुहूर्त में पैदा हो जाए जो कि कामधेनु निकल जाए। अच्छा। तो अपना हमारा तो जीवन मोक्ष पर अगर हमारे यहाँ मान लीजिए हमारे आंगन में कोई कामधेनु पैदा हो जाए, बहुला पैदा हो जाए, सुनंदा आ जाए, तो इस तरीके की गायें जो 5 गाय जो हमारे समुद्र मंथन से निकली थी, वो मुहूर्त की कोई गाय अगर आ जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाए जी। तो जैसे आपकी जो गाय है, आप सबके नाम जानते जी हैं जी बिल्कुल। और सबको मतलब देख के पहचान लेते हैं या कुछ मार्किंग रखते जी हैं? ना 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 ना। एकदम नाम से बोलिएगा तो नाम पुकारने पे वो गाय भी एक्शन में आ जाती है, और हमें हमारे जितने गौपालक हैं वहां पे तो वो सारे लोगों को नाम मालूम, और नाम से ही वो दूध लेके आएगा। अच्छा। जिस जब दोहन करेगा, और दोहन की व्यवस्था हमारे यहाँ 18वीं सदी में जो होती थी मैडम, वो एकदम नेचुरल। दोहन का मतलब होता है कि गाय को 4 आंचल है, तो 4 आंचल में से आधा हमारा, आधा भाई का ना, मतलब बछड़ा या बछड़ी का, तो 2 आंचल का ही दूध निकालना हमारे यहाँ हमने एकदम परंपरा में रखा है। और इसलिए अब ये इसको रोज हम कैसे जज करें, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हर गाय का नाम है, तो वो नाम से जब बाल्टी में दूध लेके आएगा तो हर गाय के दूध को हम वेट कर देते हैं, तौल देते हैं। तो तौलने में हमें पता है कि ये गाय 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर इसका दूध है एक टाइम में। तो अगर ये 4 लीटर से 5 लीटर दूध बढ़ गया 1 लीटर, इसका मतलब उस गौ सेवक ने हमारे बेईमानी कर दी, अपने उसके हिस्से का दूध ला लिया, तो हम अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसे करते नहीं है बच्चे। अगर गाय ने मान लीजिए 4 लीटर दूध देना है और उसने 3.5 दूध किया, तो फिर हम जाके गाय की निगरानी करेंगे कि गाय की तबीयत में तो कुछ ऊंचा नीचा तो नहीं हुआ है, या खाने में कुछ तो तकलीफ नहीं हुई है, गाय उदासी में तो नहीं है। क्योंकि गाय का आनंद में रहना, गाय का हमारे आंगन में नाचना कूदना, आनंद करना, वो सबसे मुख्य संपत्ति है हमारे लिए। जब गाय आपके आंगन में नाचेगी कूदेगी, तो वहां पे अन्नपूर्णा, रिद्धियां, सिद्धियां, ये सब लोग वहां पर अपने चलते रहेंगे। आपको कोई काम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमें जो दूध देते हैं वो किस गाय का रहता है? वो तो सारी गाय हमारे लिए तो माँ है। और आपको जो दूध आता है मैडम, वो सुबह में हम खुद अपने से, अगर हम गया जी में हमारे घर पे हैं उपलब्ध, तो हम 4:15 बजे हमारा रूटीन है दैनिक हमारे दिनचर्या में, 4:15 बजे हम गौशाला जाते हैं। मतलब हमने ये तय कर लिया है कि सोना है तो गाय का दर्शन, और सोने जाना है तो गाय का दर्शन। गाय नहीं दिखेगी तो 24 चैन में नहीं रहेगी। तो आप लोगों का जो दूध शहर में जिन भी गौ भक्तों के पास जो दूध जाता है, तो वो महामृत्युंजय से अभिमंत्रित दूध होता है, क्योंकि हम स्वयं भरते हैं। तो वो दूध उसको ना माने आप, वो आपके लिए अमृत तुल्य है, अमृत तुल्य है वो। अच्छा, आपके यहाँ जो एक सिंधु नाम की गाय है जी, तो उनका क्या इतिहास है, वो थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को? सिंधु जो गाय है मैडम, वो भावनगर एक जगह है गुजरात में। भावनगर के जो प्रदीप सिंह बापूजी हुआ करते थे, अच्छा। भावनगर के राजा थे वो, अभी नहीं रहे। अच्छा। तो प्रदीप सिंह बापूजी के पास बहुत बड़ी गौशाला है, मतलब उनका अपना एक ब्लड लाइन है, नस्ल है, गिर में ही एक नस्ल है उनका, भावनगर जिसको कहते हैं। तो सिंधु जो हमारी गाय है, तो भावनगर के प्रदीप सिंह बापूजी के पास 2 नंदी हुआ करते थे, सांड थे, एक गोंडलिया और एक रडार। गोंडलिया और रडार। अच्छा। तो इन 2 नंदियों से प्रदीप सिंह बापूजी ने जो उसका जो सीमेंट निकालते थे, बहुत बड़े पैमाने पे वो लोग गायों के ऊपर काम करते हैं। मतलब भारत के वो क्या दुनिया के जाने माने लोग हैं। अच्छा। गिर गायों पे काम करने वाले। प्रदीप सिंह बापूजी हो गए, जसदन के राजा सत्यजीत काचर साहब हो गए, आचार्य घनश्याम महाराज हो गए। तो ये 4-5 लोग जो हैं ये पुरोधा हैं गिर गायों के बारे में। जी, ब्राजील में जो गिर गई, ब्राजील की जो अर्थव्यवस्था को आप उन्नत में देख रहे हैं, तो उसके तह में जो है यही गिर गाय है। गिर गाय वहाँ एक्सपोर्ट की गई? जी जी, वहाँ इनकी गौशाला है, सत्यजीत की गौशाला वहाँ भी है। जसदन के राजा साहब की वहाँ ब्राजील में गौशाला है। और उनके बुल आप देखेंगे, कभी जसदन जाने का मौका लगे, क्योंकि वो लोगों का सोच और रुझान उन गायों में ही है कि गाय का नस्ल हम कैसे ठीक रखें। तो भावनगर के वही प्रदीप सिंह बापूजी के जो बुल थे, उसी गोंडलिया की ये बछड़ी है। अच्छा। तो गोंडलिया जो सांड थे, गोंडलिया और रडार, उससे हमें लगता है कि 6-7 करोड़ रुपए उन्होंने सीमेंट से अर्जित किया था। उसका आखिरी सीमेंट जो है वो 65,000 में बिका था, एक स्ट्रॉ। तो मतलब वो जाने माने बुल, विश्व विख्यात नंदी थे गिर में।
अभी भी उनका नाम अगर कहीं कोई ले कि गोंडलिया का बच्चा मेरे पास है, रडार का मेरे पास बच्चा है, राज का बच्चा है, तो जिसे भुवनेश्वरी पीठ की गाय हमारे पास है, तो भुवनेश्वरी पीठ खाली आप किसी को भारतवर्ष में जो गाय जानता हो, गाय के बारे में जानता हो, सिर्फ आप बताएंगे कि बीपी, आपने देखा होगा बीपी हमारे, हाँ, भुवनेश्वरी पीठ, तो भुवनेश्वरी पीठ की जो गाय है वो एक ब्रांड है। भुवनेश्वरी पीठ एक अलग उन्होंने नस्ल में सुधार ला करके बनाया, और उनका भी काम देखेंगे आप तो आचार्य घनश्याम महाराज के बारे में भी वर्णन और विस्तार से बताना बड़ा बहुत गंभीर व्यक्ति हैं वो, और 86 साल में अभी घुड़सवारी करते हैं वो। तो भारतवर्ष के लोगों को, नौजवानों को हम ये सुझाव देना चाहेंगे कि 86 वर्ष में भी गाय का दूध खाने वाला व्यक्ति, दही खाने वाला, घी खाने वाला व्यक्ति जो है वो घुड़सवारी कर सकता है, और घुड़सवारी में उनको पूरा विश्व जानता है। जी, भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व के लोग जानते हैं आचार्य घनश्याम महाराज को। नहीं तो नॉर्मली हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि 60 से ऊपर हुए कि हम बूढ़े हो गए, और तो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए। इनके 3 हॉबी है, एक गाय, दूसरा घोड़ा और तीसरा निशानेबाजी। हाँ, शूटिंग। तो शूटिंग का उनका जो है शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज अपना खुद का है, और शूटिंग में हमें लगता है कि लंदन हो, फ्रांस हो, इटली हो, कई दूसरे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वो निशानेबाज हैं। आज भी वो सीखते हैं। हमारा बेटा एक बार गया था तो उसको निशानेबाजी में, मतलब ये तो निशानेबाज नहीं है लेकिन उन्होंने चलवाया तो अच्छा एम लग गया। एम लग गया तो एक घोड़ा जो है इसको गिफ्ट में दिया उन्होंने। जी, ये गुड। तो एक घोड़ा गिफ्ट किया, और एक हमको जब हमारा जब परीक्षा लिया उन्होंने कि गाय जाना कि नहीं जाना चौबे ने, तो जब देखा उन्होंने कि नहीं अब विद्यार्थी हमारा परफेक्ट हो गया, तो एक नंदी जो है जसवंत हमको उन्होंने पारितोषिक उपहार स्वरूप हमको भेंट किया। और कई नंदी उनके हैं, हमारे यहाँ गाय भी हैं, भुवनेश्वरी पीठ की, जसदन की गाय है, भावनगर की गाय है, हमारे यहाँ गौशाला में कई गोत्र की गाय है। तो इनको आप जैसे वहां से मंगवाते कैसे हैं? बाय ट्रेन मंगवाते हैं? ना, ये पिकअप से, और नहीं तो पिकअप से, या नहीं तो ट्रक से। जी। तो जैसे अगर मतलब आप कहिए कि तुम प्रोफेशनली इस चीज में इन्वॉल्व हो गए हैं, कोई अगर नया बंदा है और जो करना चाहता है, तो उसको मतलब वो कैसे करें? या आप लोग कुछ गाइड भी करते हैं इस तरह से, या उसकी ट्रेनिंग देते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि अभी जो नौजवान है उसी रोड पर आता है कि हमको नौकरी मिले। हम तो नौजवानों को ये संदेश देंगे कि अगर वो घर पे 4 गाय रख ले, तो वो एक आनंद पूर्वक और स्वस्थ पूर्वक और एकदम समृद्धि पूर्वक जो है वो अपने जीवन को, अपने बाल बच्चों के जीवन को, अपने माता पिता का सेवा करते हुए वो संयमित जीवन जी सकता है अगर 4 गौवंशों को अपने यहाँ बांधे। और क्या गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इसके? मैडम, गवर्नमेंट तो कर रही है पूरे भारतवर्ष में, लेकिन मेरा मानना है कि हम गवर्नमेंट के फेरे में नहीं जाते हैं। हम क्योंकि अपने को किनारे करके रखे हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का जैसे ही पैसा हमारे यहाँ आएगा तो वो गवर्नमेंट के लोग आना जाना, वो फिर उनके पीछे पीछे जाना, और हमें ये स्वभाव में हमारे नहीं है कि हम किसी कार्यालय में जाएं और उनको दंडवत करें, फिर हम उसका लोन लें, ये करें वो करें, ये हमें पसंद नहीं। गाय हमारे पास है, हम गाय के दास हैं, जितनी है उतने में हम खुश रखेंगे उनको, इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। और कोई नौजवान अगर गाय रखना चाहे तो भारतीय गौवंश पे ही काम करे, जर्सी और फ्रीजियन पे काम ना करे, क्योंकि उसका आखिरी परिणाम जो है नुकसान है। जो भी आप डेयरियां देख रहे हैं, तो जर्सियों पे काम करने का मतलब है कि 1, 2, 3 बच्चे के बाद जर्सी गाय जो है वो काम लायक न रहती है, और वैसे हालात में वो गाय जो है वो मरने के लिए छोड़ दी जाती है। लेकिन देसी गौवंश जो है ऐसा नहीं है। देसी गौवंश का जैसे दूध आपके यहाँ रहा है, दूध हम पी रहे हैं, दूध जो है ये दाल भात पे जिस तरीके सब्जी आप खाते हैं, पापड़ खाते हैं, चटनी खाते हैं, तो दूध गौ माता से मिलने वाला, भारतीय गौओं से मिलने वाला एक कम्प्लीमेंट्री आइटम है। गायों में सबसे जो है पावरफुल और सबसे बेशकीमती चीज जो है वो गाय का गोबर है और गाय का गोमूत्र है। अगर कोई व्यक्ति गोमूत्र पे खाली काम करे तो वो हजारों गायों को पाल सकता है और खुद भी पाल सकता है। तो जैसे आपका जो गौशाला है उसमें तो आप 214 गायें हैं, तो उनकी सेवा के लिए लगभग आपको कितने लोगों को कार्यरत करना पड़ता है? और दूसरा, आपके आसपास भी आपने लोगों को रोजगार भी दे रखा होगा उसके लिए, तो वो कैसे करते हैं? देखिए, हरा चारा पर अलग अलग हमने भी बांट दिया है, क्योंकि ऐसे अगर रखेंगे तो सब लफड़ा हो जाएगा। क्योंकि देखिए, स्किल्ड वर्कर से काम कराना आसान है, अनस्किल्ड लोगों से कार्य कराना आज के समय में कार्यशैली में बहुत कठिन, माने ये सबसे कठिन काम है।
कार्य को माने सुव्यवस्थित संचालित कराना। तो वहाँ की हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जहाँ पे हमारी गौशाला अवस्थित है, तो वहाँ की महिलाओं को हमने घास काटने के लिए तो उसमें 8-9 के करीब महिलाएं जो है वो घास काटने में लगे हैं 365 दिन। तो उनका उससे जो है घर का भोजन यापन जीवन चल रहा है। और गौशाला के अंदर हमारे करीब 10 लोग जो है वो ओनली वो सिर्फ गाय का काम देखें। अच्छा। गाय को खिलाना, गाय को धोना, गाय को नहलाना, गाय को कुदाना, गाय को घुमाना, वो सिर्फ गाय पे है। उसके बाद बाहरी अब जाइएगा तो बाहरी जो दूध वगैरह ले जाने के लिए 2-3 बच्चे हैं हमारे यहाँ। फिर ऐसे करके ट्रैक्टर चलाने वाला अलग है, घोड़े वाले 2 बच्चे अलग हैं, नंदियों को देखने वाला अलग है, क्योंकि गाय वाला नंदी में नहीं जाएगा, वो डरेगा। लेकिन नंदी में जो है वो बहुत कड़क मिजाज के 2 लोग हैं जो कि नंदी के साथ वो भिड़ते हैं। अच्छा। और काफी नंदी है हमारे यहाँ, 30-40 नंदी है। तो 30-40 नंदियों को संभालना ये आसान बात नहीं है। और 2-3 लोग हैं। फिर इन सारे लोगों का भोजन बनाने के लिए आचारी, हाँ। उसकी भी आवश्यकता गौशाला में पड़ती है। वो भोजन बिल्कुल सात्विक बनता है, वैष्णव भोजन पद्धति से बनता है। वहाँ प्याज लहसुन भी नहीं जाता है, गौशाला में चीनी भी नहीं जाता है हमारे यहाँ। और उसके बाद हमने पंचगव्य की जो औषधियां बनाने के लिए 2-3 लोगों को व्यस्त कर रखा है, क्योंकि पंचगव्य से कई औषधियां जो है हमारे यहाँ निर्माण कार्य शुरू है। ये पंचगव्य क्या है? पंचगव्य में दूध, दही, घी, गोमय रस और गोमूत्र। अच्छा। गोमय रस का मतलब गोबर। अच्छा। गोबर का है, गोबर जो है यह गोबर का रस निकाल करके। तो अब ये 5 चीजों से औषधियां वहां पंचगव्य पहले माने वैदिक नहीं, सतयुग में जब स्वर्ग में अश्विनी कुमारों का आगमन नहीं था, तो उसके पहले जो चिकित्सा की परंपरा जो थी इस पृथ्वी पे, वो पंचगव्य चिकित्सा ही थी। माने इस पृथ्वी की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति जो है वो पंचगव्य चिकित्सा, क्योंकि गाय ही थी। प्रजापति दक्ष के पास भी गाय ही थी। प्रजापति ब्रह्मा ने गाय ही को भेजा कि जाओ तुम संचालित कराओ। तो पंचगव्य चिकित्सा इन 5 चीजों से और फिर कुछ औषधियों को जो वनस्पतियां हैं उनको मिला करके बनती है। तो जिसे गोमूत्र पे बहुत बड़ा हमारा रिसर्च चल रहा है, अनुसंधान चालू है। और हमारे यहाँ जो हम अमृतार्क उसका नाम हम रखते हैं, तो हम और जो निकलता है वो ब्रह्म मुहूर्त में निकलता है और शुक्ल पक्ष में बनती है औषधियां। कृष्ण पक्ष में या बरसात के समय में औषधियां बनाने पर निषेध है। तो ये कई चीजों के जो पारंपरिक जो हमारा वैद का जो चरक जी, सुश्रुत जी, वान भट्ट जी, भाव प्रकाश जी, सारंगधर संहिता, ये संहिताएं जो पैरामीटर फिक्स की है, उन पैरामीटर्स पर हमारे वैद के सानिध्य में डॉक्टर बी.के. द्विवेदी डॉक्टर साहब हैं, वो भी BHU से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद द्विवेदी हैं, डॉक्टर श्री पांडे हैं, भी कभी विजिट करते हैं। तो ऐसे कई वैद्यों का हमारे साथ मैंने सानिध्य है। और अपना भी हम अध्ययन पूरे आयुर्वेद के ग्रंथों से करते हैं। हम तो वैद्य नहीं है, लेकिन रसरी आवत जात के सील पे पड़त निशान, जो लगता है कि अध्ययन करने से कई चीजों का अनुभव जो है वो अध्ययन से ज्यादा कारगर है। तो पंचगव्य चिकित्सा हमने देखा है मैडम कि अगर उस क्षेत्र में बात करें हम, तो जो गोमूत्र है, तो गोमूत्र का अगर सेवन कोई मनुष्य करता है तो मुझे नहीं लगता कि वो बीमार पड़ेगा। अच्छा जी। और हमें देखें तो हमें 5 वर्ष हो गया जी, बसंत पंचमी आएगी तो 5 साल हो जाएंगे, हम नाश्ता नहीं करते हैं। और रात्रि भोजन भी ना के बराबर, कभी जैसे कोई अच्छी चीज घर में लिट्टी उट्टी के शौकीन है या कहीं आपके यहाँ आ गए या कहीं चले गए, तो नहीं तो रात्रि में हम दूध पीते हैं खाली, और भोजन सिर्फ दोपहर में करते हैं। लेकिन आप देख पाए हमारे में कहीं से कई अनफिट मैंने फिजिकल फिटनेस हमारे में जो है वो बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फिट है। तो ये गोमूत्र का कमाल है। और गोमूत्र जो है वो शरीर में जितने भी तरीके की विकृतियां आ सकती हैं, उन सारे विकृतियों को मार देने की क्षमता गोमूत्र में है। आज देखे कि आज मॉडर्न साइंस भी कैंसर के पेशेंट को लास्ट में कहता है कि आप काऊ यूरिन आप उसको लें, नीम का काढ़ा लें। तो काऊ यूरिन ये अब धीरे धीरे पूरे भारत नहीं पूरे दुनिया के लोगों को मान लेना होगा कि गाय बचेगी तो हम बचेंगे, वरना हमारा बचना इम्पॉसिबल। गाय का दूध, गाय का घी खाने से, अभी जैसे चिकित्सा पद्धतियां कहने लगी हैं कि घी ना खाएं, तो घी ना खाएं
तो अब डॉक्टर साहब लोगों को हम सलाह देंगे कि वो ये बताएं कि भाई मार्केट में बाजार में बिकने वाला जो घी है, ये जो वो तो डिब्बाबंद आर्टिफिशियल है, वो तो डिब्बाबंद घी खाने से हम्म, शारीरिक क्षति है। है। लेकिन आप अगर शुद्ध जो दही का मंथन करके मक्खन निकाल करके उस मक्खन को लोहे या मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पर गर्म करके जो घी का निर्माण होता है, उस घी को जितना मनुष्य खा सके वो उसके लिए कारगर होगा। वो कहीं भी आपको नुकसान देने वाली बात नहीं है। तो मैंने हम स्वयं पे अपना बता रहे हैं कि हम 100 ग्राम से ज्यादा 100 ग्राम घी कम से कम रोज खाते हैं, लेकिन किसी तरीके का कोई आपको बैड इफेक्ट शरीर पर लेकिन गलत घी खाइएगा तो वो कोलेस्ट्रॉल है, ये है, फैटी लीवर सब बढ़ा देगा और मार देगा। नहीं, बीच में बहुत ज्यादा था कि घी, लेकिन अभी वापस लोग पुराने पद्धति पे आ गए हैं। मतलब लोग घी खा रहे हैं, बीच में सरसों तेल लेकिन नहीं खाना है, सरसों तेल कश्मीरी सरसों खाना है, अभी वापस लोग पुराने पद्धति पे आते जा रहे हैं। तो ये तो आपकी कुछ और क्या सुविधाएं हैं आपके ये में जो गौशाला है, और क्या क्या है? गौशाला में अभी है पंचकर्मा, अच्छा। पंचगव्य और पंचकर्मा चिकित्सा का। तो पंचकर्मा का हमने केरला गए हुए थे हम, तो केरल से ही हमारे कुशल कारीगर जो हैं, जो क्योंकि पंचकर्मा जो है वो पुराने पद्धति में जाएंगे तो केरल में आज भी जो है आप देखेंगे कि 80% लोग जो है वो ट्रीटमेंट वगैरह पंचकर्मा आयुर्वेद के तरफ उनका रुझान है जी। तो पंचकर्मा के लिए परफेक्ट लोग जो है वो केरल में आज भी हैं, तमिलनाडु में आज भी हैं। मतलब दक्षिण भारत में जब आप विचरण करेंगे तो वहाँ आयुर्वेद के प्रति, नेचुरोपैथी के प्रति, पंचकर्मा के प्रति लोगों का रुझान हमारे से सशक्त है। और अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो है वो आपको साउथ में ही है, यहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वहाँ का पद्धति जो है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल पद्धति पर है। तो हमने पंचकर्मा अभी शुरू करने का बीड़ा उठाया है और सारे वहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह केरल से ही हमने विशेष लकड़ियों से बनवा के मंगाया है। और मतलब हमारा लक्ष्य ये है स्वस्थ समाज और समृद्ध समाज और गौ माता की रक्षा। तो गौ माता की रक्षा, अगर आप बताएं कि आप बीमार हैं, आप सुव्यवस्थित नहीं हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, और हमारी गौ माता ने आपको दोनों से ठीक कर दिया, तो क्या आप गाय को सड़क पर छोड़ेंगे? तो ये मन में, चेतन में, माने जेहन में, लोगों के जेहन में गाय को उतारना, ये मेरा दृढ़ संकल्प है गौ माता से कि जब तक आपके चित्त में गाय नहीं उतरेगी, चित्त में माँ नहीं उतरेगी, तब तक ये वृद्धाश्रम से वापस और ये कसाई खाने से वापस नहीं आ पाएगी। और ये बोलने से या गाय पकड़ने से इससे नहीं होगा, उसके लिए होगा कि लोगों में, जन जन में ये जानकारी जाए कि गाय रहेगी तभी हम स्वस्थ रहेंगे। हमारा पैसा बेवजह, अब देखें कि आज कंपनियां आ गई हैं इतनी भारत में, जो कि आती हैं कहती हैं कि सर आप आइए हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए। वही क्यों हम हेल्थ इंश्योरेंस करा लें? आप ऐसी पॉलिसी लाइए कि साहब आप इस पॉलिसी को कराइए और बीमारी मत पड़िए। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है पूरे वर्ल्ड में, और ये तंत्र है, इस पे हमारा टीका करना उचित नहीं होगा। लेकिन मेरा ये सुझाव होगा कि भारत में इस तरीके की पॉलिसी हो कि भाई आप ये पॉलिसी कराएंगे तो कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो बीमार नहीं पड़ेंगे तो वो केमिकल और फर्टिलाइजर का भोजन जो है वो खा करके तो बीमार होना ही है, क्योंकि वो इसीलिए लाया गया। हरित क्रांति और श्वेत क्रांतियां हुई तो ये इसीलिए कराया गया, बाहर से थोपा गया भारतीयों पर, पूरे भारतवर्ष के समाज पर, हमारे ऊपर, कि ये बीमार पड़ेंगे तो इनकी चिकित्सा होगी, और जब चिकित्सा होगी तो हम इसमें इनके ऊपर हावी रहेंगे। कौन? विदेश, भारतीय लोग नहीं, विदेश। तो इसलिए, और ये सारे चक्रों से, ये चक्रव्यूह से निकालने का काम अकेले गाय और वनस्पति कर सकती है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है मैडम। जब तक वृक्ष न लगाए, वनस्पतियों का हम धोरण ना पकड़े, उनको संरक्षित ना करें, गायों को संरक्षित ना करें, तो मेरा ये मानना है और कड़वा अनुभव है कि आपकी जो इच्छा हो आप किसी इंसान से मांगे वो नहीं कर पाएगा, भूल दिए। देवताओं से मांगेंगे तो देवता अस्वस्थ आपने कर दिया उसको 2 नंबर का घी से हवन करके और पूजा पाठ करके। लेकिन मुझे लगता है कि आप वनस्पतियों से और गौ माता से अगर आप सानिध्य में जाकर के मांगेंगे, कोई भी व्यक्ति मांगे, वो गाय उसकी इच्छा को, मुराद को पूरा करेगी और कर रही है।
ये हम अपने पे बता रहे हैं, ये किसी की कही नहीं, खुद पे। और हर ग्रंथों में जो वर्णन है, तो हमारे जो पूर्वज थे, वो ग्रंथ निकले वाले लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जैसे आप गायत्री मंत्र हम पढ़ते हैं, तो गायत्री मंत्र में भी गाय के लिए है। इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली कोई मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे गंभीर मंत्र है, तो वो गायत्री माता का गायत्री मंत्र है। तो उस गायत्री मंत्र में भी गाय का ही वर्णन है। अब रह गया कि अभी समय नहीं है, वो बहुत लंबा व्याख्यान है गायत्री मंत्र के ऊपर, मुझे लगता है। तो गाय के बगैर, कुल मिलाकर के गाय के बगैर इस सृष्टि को चला लेना, ये संचालनकर्ता के लिए भी जो है अटपटा सा कार्य हो गया है। संचालनकर्ता में जिसके चार हाथ, जो निराकार है, जो प्रकृत है, जो भगवान विष्णु जिसको हम मानते हैं, या जिस पंथ में, जिस धर्म में जो लोग जिसको माने, लेकिन वो जो प्रकृत है, उसको भी इस आज के पृथ्वी पर को गवर्न करने में तकलीफें आ रही हैं ड्यू टू गायों के कम होने से। तो इसलिए गाय बचेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये जैसे आपके प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट जो आपने हमें दिया भी, वो काफी अच्छा भी लगता है, दूध में डाल के हम लोग पीते हैं, अभय कसाय। तो ये क्या है, इसका फॉर्मुलेशन क्या होगा? जी, अभय कसाय जो है, इसका क्या फायदा है? अभय कसाय का है कि वो थायराइड वगैरह को, अब देखिए अभय कसाय क्या क्या पैदा करेगा। अभय कसाय में अजवाइन है, धनिया है, सौंठ है, अदरक जिसको कहते हैं, उसके बाद श्वेत मूसली है, सतावर है, बिदारी कंद है, हल्दी है, अच्छा, इतनी सारी चीजें। जी, जीरा है, मेथी है। तो ये सारे आपके रसोई के जितने भी दवाइयां हैं, औषधियां हैं, वो सबका हमने एक चूर्ण बना दिया। और वो चूर्ण बनाने के पीछे ये होगा कि हमने पढ़ा अभय कसाय के बारे में, हम कहें कि हम जो चाय पीते हैं, या अंग्रेजों का चीन का दिया हुआ चाय, जो बार बार चाय पी रहे हैं, पी करके मैंने पीने में भी खर्च, और बीमार होने के बाद दवाई में भी खर्च। तो ये दोनों से निजात पाने के लिए हमने कहा कि कसाय बनाओ। तो कसाय जो है वो एक सब्स्टिट्यूट हो गया, और वो पीने से आप ऐसे भी स्वस्थ रहेंगे। आपने उसका सेवन किया होगा, बहुत टेस्टी लगता है। और वो आपको कहीं थोड़ा सा गुड़ डाल देते तो और जी, दूध तो वैसे भी मीठा होता है, पता नहीं कसाय भी लगता है ऐसे मीठा है। तो कई चीजें हैं उसमें। मुलेठी है, तो मुलेठी जो है गले के लिए, कफ के लिए बड़ा ही रामबाण औषधि माना गया है, जेठी माँ जिसको कहते हैं। तो ये आयुर्वेदिक वनस्पतियां जो है मैडम, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे शरीर में अगर जाएगी, तो इस शरीर में जो जहरीला पदार्थ है उसको वो बाहर निकालने का काम करेगा। तो इसमें और जैसे अभय कसाय और इसके अलावा भी और कुछ आप बनाते हैं? जी, हम बनाते हैं पंचगव्य घृत बनाते हैं। अच्छा, जो कि एक पंचगव्य में सबसे अहम रोल है उसका। पंचगव्य घी जो है वो इवन मैंने कैंसर के भी जो मरीज हैं, जिनको कैंसर हो गया है, या कोई भी रोग है, अगर वो 1 से 2 लीटर अगर पंचगव्य घृत का सेवन कर ले, तो और उसके बाद वो जांच कराए, मेरा मानना है कि उसके जांच में पॉजिटिवनेस दिखेगा। हाँ, उसके जो सेल्स जो मर रहे थे, क्योंकि सेल जो मर रहा है बॉडी में, हो क्या रहा है कैंसर में कि सेल मर रहे हैं, और वो लगातार मरते जाते हैं, और बॉडी में एनर्जी जो है जनरेट हो नहीं रही है। इस वजह से आदमी जो है मरणासन पे पहुंच जाता है, अंततोगत्वा मर जाता है। लेकिन हम उन सेलों को इतना ज्यादा चार्ज करें, इतना ज्यादा जीवित कर दें, कि वो जो अंदर जो कीड़े हैं, बैक्टीरिया जो वायरस है कैंसर का, तो उसके खाने से अगर ज्यादा सेल बच गए, तो वो धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएगा, तो उसको फाइट कर देगा। तो पंचगव्य घृत जो है वो बड़ा ही एक कारगर औषधि है, और मैंने उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि पंचगव्य घृत को बनाने में 2 से 3 दिन लगता है मैडम, और करीब 48 लीटर लिक्विड को, तरल को सुखाते सुखाते 1 लीटर घी तैयार होता है। मैंने 1.25 लीटर घी डालेंगे हम, 48 लीटर जो लिक्विड है, कोई का काढ़ा, किसी का पाउडर, किसी का जड़, ऐसे करके कई चीजें, पंचगव्य पड़ेगा उसमें, दूध, सबका मात्रा है, सूत्र है उसका। तो पंचगव्य घृत जो है वो 2 तरीके का बनता है, एक खाने वाला और एक नाक में डालने के लिए नस। तो नशे का भी हमने देखा है कि बहुत चमत्कारी परिणाम आ रहा है। जो भी लोगों ने, हमारे गौ सेवक जो भी भक्त लोग आते हैं वहां पे, तो जैसे अभी सबसे समाज में देखिए कि 2 चीज गायब हो गई है, लोगों का भूख और नींद। सब कुछ है लेकिन नींद ही गायब हो गई है। अब नींद के लिए वो उनको ड्रग खाना हो, मेडिसिन खानी हो, और वो मेडिसिन आज नहीं कल नहीं परसों उनको जो है नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगी। लेकिन वो पंचगव्य नस जो घृत है मैडम, वो जिसने भी डाला
उसने ये परिणाम बताया कि नींद तो इतनी गहरी आई कि चौबे जी मत कहिए। तो वो बहुत चमत्कारी है, बहुत चमत्कारी है। माइग्रेन हो, साइनस हो, रात में बहुत लोग सोते हैं तो आप देखे होंगे कि नाक बजती है, खराटा आना, और डिप्रेशन में चले जाना, अनिद्रा होना, थायराइड ग्लैंड जिसका बढ़ गया हो तो वो नशे को नाक में भी डाल ले और सेम टाइम में ये गले के नीचे लगा के इसमें जबड़े में और ऐसे ऐसे उंगली से कर दे, थोड़ा सा नाभि में डाल करके उसको कर दे, क्योंकि नाभि से ही हमको माँ के गर्भ में भोजन प्राप्त होता था और आज के समय में हमने उसको ही डिटेन कर दिया, भूल गए, नाभि का ही कार्यक्रम हम भूल गए, इस वजह से हम बीमार हो रहे हैं। तो नाभि को भी जागृत करना जो है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जो कि आज कर नहीं पा रहे हैं। तो नाभि में अगर हम घी डालेंगे समय समय पर, कभी तिल का तेल, कभी सरसों का तेल या घी या पंचगव्य घी डालें और डाल करके हम अगर नाभि के ऊपर ऐसे बाउंड्री पे जो है थोड़ा सा मसाज करें तो उससे हमारी 72,000 जो कोशिकाएं हैं शरीर पे, ये नाभि के से जुटी हुई, वो सब जागृत हो जाएंगी और वो जागृत हो जाएंगी तो पूरे बॉडी को वो सुचारू ढंग से ला लेंगी। तो आदमी का, मनुष्य का स्वस्थ रहना सबसे मुख्य मुद्दा है और आज लोग जो है उसी से शरीर से ही लोगों को प्रेम नहीं रहा है, सिर्फ वो सुबह से शाम तक भाग रहे हैं। जैसे अभी गौशाला है आपकी जो ट्रेनिंग कॉलेज है, तो अभी भी रन कर रही है बिल्कुल, और वो आप खुद कर रहे हैं या किसी और को दे ना, रहे हैं? ना, ना, ना। एडमिनिस्ट्रेशन उसका कैसे नहीं, उसका कर system- क्योंकि आप तो टोटली गौशाला में वहाँ इन्वॉल्व हो गए हैं। पे प्राचार्य हैं, वहाँ शिक्षक हैं हाँ। और वो अपने ससमय एकदम खूब खूब अति माने एकदम उत्तम व्यवस्था से वो कॉलेज चल रहा है। और अभी आपको बताएं कि फरवरी में हमको जो है नैक का इंस्पेक्शन हुआ था, अच्छा तो नैक में हमको B+ मिला है, अच्छा जो कि मगध यूनिवर्सिटी में है, पहला महाविद्यालय है जिसको B+ मिला। और जो आए थे वो लोग बड़े आनंद हो गए, जो इंस्ट्रक्टर आए थे हमारे इंस्पेक्ट करने के लिए, कि गुड कॉलेज। तो कॉलेज अपने जगह पर है, वो परंपरागत तरीके से चल रहा है, और गौशाला अपने जगह पर है, तो अच्छे से चल और रहा इसमें है। हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह भी जी ना, हॉस्टल है, ये डे बोर्डिंग डे बोर्डिंग है। ओके। तो जैसे आप गौशाला चलाते हैं जी और एक होती है गौरक्षणी सेना, जी तो मतलब क्या आप उससे जुड़े हुए हैं या मतलब जी नहीं नहीं? जी। कि और ये गौरक्षणी सेना क्या होती है? देखिए, गौ रक्षणी, गौ सेवक, जो गौ भक्त लोग हैं, जो कि गाय कसाईयों से या कहीं लफड़े में गाय है, मान लीजिए किसी रोड पे चोटिल हो गई, तो रोड पे चोटिल अगर हमें भी पता चलता है तो हम उसकी मदद करने के लिए रात बिरात कभी भी जाते हैं। लेकिन अब ट्रक से गाय जा रही है, वो मरने के लिए जा रही है, तो उसको पकड़वाने में या पकड़ने में ये कार्य हमारा नहीं है। अच्छा क्योंकि मेरा मानना ये है मैडम कि गायों को जैसे कसाई खाने से, कत्ल खाने से जो गाय बचाना अति आवश्यक है, लेकिन उन गायों को बचाने के पहले सरकार, समाज और सिस्टम, ये तीनों लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और वो गाय कैसे रहेंगी। अब वो गाय मान लीजिए कि जो जा रही ट्रक से, उसको पकड़वा लेती है प्रशासन और पकड़ा करके गौरक्षणी में या कहीं पर मान लीजिए कि शेल्टर, जो निराश्रित गायों का आश्रम है, वहां छोड़ दी। उसके बाद में वहां सरकार का कोई कारीगर जाता है देखने के लिए, कोई कर्मचारी जाता है, न प्रशासन जाता है, और न समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो भी मैक्सिमम लोग नहीं जाना पसंद करते हैं। अब वो गाय को एक तरफ तो हमने पुनीत कार्य किया कि गाय को कटने से बचा लिया, लेकिन अब उसके साथ हमने अन्याय ये कर दिया कि प्रतिदिन उसको भोजन से लेके चारा पानी की व्यवस्था समुचित नहीं है, तो वो गाय तो रोज तड़प रही है। तो ये बड़ा दुखदाई है। और गायों के ऊपर हो रहे अपराध को देखना भी शास्त्र कहता है कि वो बहुत बड़ा पाप लगता है। तो इस वजह से मैडम हम इन चीजों में कोशिश रहती है कि हम ना जाएं, क्योंकि वो हमारे बस से बाहर की चीज है कि हम 100 गायों को लाएं, निराश्रित गायों को रखें, क्योंकि हमारे पास जगह भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि इस पर सरकारें, जिला जो प्रबंधन है, जिला प्रशासन जो है, वो जो सरकारी लैंड है उसको एक्वायर कर करके टुकड़े टुकड़े में अलग अलग डिफरेंट जगह पे बनाए। और देखिए, सब लोगों की जागरूकता, अवेयरनेस अगर आ जाए मैडम, तो गाय बचाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए सबको जगना होगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि लोग जगते हैं, खाली हल्ला होता है। अब मैंने मोदी जी हैं, 12 साल से हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, ओजस्वी और तेजस्वी, हम भी उनके पक्षधर हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी कभी भी गाय पर जो है बहुत चिंतन गंभीर रूप से नहीं करते हैं, जो कि बड़ा ही
दुखदाई है और दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे जैसे एक उनके समर्थक के लिए कहना, हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन वो इस पर कोई कार्य जो है विधिवत 12 वर्षों से हमारे देश में हुकूमत चला रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन मुझे लगता है कि हम चाहें कि वो, हमारा आग्रह होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर एक बार ध्यान केंद्रित करें और गायों की रक्षा सुरक्षा करें, और गाय जब बचा देंगे तो वो अभूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। भूतपूर्व कभी नहीं होंगे, भूतपूर्व। हम्म। ठीक है। तो जैसे आपके गाय गौशाला तो काफी फेमस है और काफी अच्छी तरह से आप इसका संचालन भी कर रहे हैं। तो और जहाँ हमने सुना है कि काफी बड़ी बड़ी हस्ती भी आपके गौशाला पे जी आ चुके हैं, किंतु हमने कहीं फोटो नहीं देखा। जी। तो हमें बताएंगे कौन कौन आ चुके हैं देखिए मैडम, या जानबूझ के आप नहीं बताते कि लोगों को पता ना चले? नहीं, तो आपने देखा होगा, आप गौशाला जब गए होंगे दर्शन के लिए, हम्म, तो कहीं आपको बोर्ड भी नहीं दिखा होगा। हाँ। ये बड़ी विशेष बात है, इसलिए कि किनारे रहिएगा तो गाय शांति से रहेगी। और वहाँ, लेकिन फिर भी जो भी हमारे सज्जन है समाज में, बहुत लोग, सबको जानकारी हो गई है, आपके माध्यम से हो जाए। और कभी कभी जैसे अभी 30 तारीख को आपको भी हम निमंत्रण दे रहे हैं कि अब 30 तारीख को गोपाष्टमी है, गौ माता की पूजा होगी। और गैया मैया हमारी साल में 2-3 बार सुंदरकांड वगैरह जो है, हनुमान चालीसा सुनती है, और आप देखेंगे कैसे गाय आनंद करती है। आप भी खिलाएं उनको, प्रसाद रहेगा, गौ पूजन होगा। तो वहाँ आने वाले तो कई विभूतियां हैं, और अब आए तो आए, गौ भक्त, हाँ गौ भक्त है इसलिए वो आए। और ऐसे कोई क्यों आएगा, क्योंकि हम आम नागरिक हैं, तो आम नागरिक से हमारा भी उनसे लेना देना नहीं, और उनका भी हमारे से, कोई छोटे आदमी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये हमने देखा और ये पाया कि गाय अगर आपके यहाँ है आनंद में, तो आपकी हर चीजों को वो खुद करा देगी, आपको कुछ करना नहीं होगा। एक बार की घटना घटी कि जस्टिस संदीप मेहता साहब, सुप्रीम कोर्ट में अभी हमारे साहब हैं जज, वो गुवाहाटी मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, अभी सुप्रीम कोर्ट में जज है वो। तो वो पति पत्नी दोनों लोग गया है, तो आने के बाद उन्होंने जिला प्रशासन से कहा कि भाई चौबे जी के पास जाना है। चौबे जी कोई नेता नहीं है, कोई बहुत बड़े व्यवसायी नहीं है, आम आदमी है, हम एकदम आम बन के ही रहते हैं। तो वो जब आए वहां पे मैडम, तो हमने देखा कि एक भारत के न्यायाधीश का जो भाव है गायों के प्रति, उन्होंने जूते उतारे और करीब करीब सारे गौवंश को जो है खुद से लड्डू और गुड़ खिलाया। और आखिरी में उन्होंने कहा कि चौबे जी अब गाय की पूजा कराया, गौ पूजन। तो हमने कहा कि सर हम पूजा तो नहीं करा पाते हैं, क्योंकि पूजा कराने की वही का काम हमने किया नहीं है कभी। तो संयोग से हमारे माता पिताजी वहीं उपलब्ध थे, तो पिताजी को उन्होंने कहा कि पिताजी हमारे वैष्णव तिलक लगाते हैं, तो बोले कि स्वामी जी आप करा दीजिए। तो पिताजी ने पूजा कराया, उन्होंने दक्षिणा दी, और वो इतने प्रभावित हो गए कि उसका विस्तार से विवरण करना बड़ा कठिन है। और हर हमारी जो गौ पंचगव्य की जो चीजें हम बनाते हैं, वहाँ वस्तुओं को उन्होंने बड़ी निहारा, सराहा। और कई चीजें तो हमने मूल्य पे ही, क्योंकि वो न्यायाधीश है, वो न्यायमूर्ति है हमारे, तो मूल्य पे ही। लेकिन इस तरीके से हाईकोर्ट के कई न्यायाधीशों का आगमन हुआ, ये धर्मात्माओं का भी आगमन है, और कई संत महात्मा भी आए। और अभी हाल में ही हमारे यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज आए, और वो करीब मुझे लगता है कि 2 घंटे तक रुके गौशाला में। और उन्होंने आखिरी में कह दिया कि चौबे जी अगर ये मुझे कल मालूम रहता तो रात्रि विश्राम हम इस दिव्य धाम में करते। और जब गायों को वो गुड़ और घास खिला रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये संकल्प आया किसे चौबे, तुम्हारे पास आया किसे? और पूरे बिहार के दौरे के तहत महात्मा, वो एक सन्यासी ने सबको दिशा बताया कि आप जाएं और गाय सीखना है तो चौबे के पास जाकर के गाय सीखें। क्योंकि गाय हमारे यहाँ कैसा है मैडम, कि हमारा एकदम संकल्प है कि गाय हमारे यहाँ आनंद में हो, खुश हो और स्वस्थ हो। तो ये 3 चीजें हमने गायों को, आपने देखा होगा कि कोई गाय हमारे यहाँ उदासी में आपको नहीं दिखेगी। तो ये भगवत की ऐसी कृपा बरस रही है, जगन्नाथ जी के हम आराध्य हैं हमारे। और ये सारा जो आपको चक्रव्यूह दिखा, इस पर्दे के पीछे के मुख्य जो अभिनेता हैं, हीरो जो है, वो जगन्नाथ जी हैं।
उनके संकल्प से और उनके मार्गदर्शन में ही ये गाय है। नहीं तो आज के इस कलयुग में इतने गायों को संरक्षित करना और रखना बड़ा कठिन है। कठिन तो है लेकिन आनंद बहुत है। रवि जी, जैसे आपके यहाँ एक तरह की गेहूं की भी उपज होती है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी, हमने मैडम गौशाला, गौ आधारित कृषि, विष मुक्त खेती, रसायन मुक्त खेती, तो ये मतलब बताया ना कि गाय से आप 100 टाइप ऑफ जॉब और वर्क किया जा सकता है। तो उसमें से एक है गौ आधारित कृषि। तो गौ आधारित कृषि में हमने मैडम सोनामती और खपली, अच्छा, दो तरीके के, दो नस्ल के गेहूं को हमने लगाना शुरू किया। सोनामती जो है ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति जब थी जी, तो उस टाइम के ये गेहूं है, खपली और सोनामती, जो कि उसमें आज जो इतने भी गेहूं है, जो गेहूं बाजार में मिल रहा है, जो कृषक लगा रहा है, तो सब में गुलेटिन है, जो कि हमारे शर्करा को बढ़ाने का काम करता है और शुगर की जो प्रचलन अभी चल गई है समाज में, तो उसमें वो और उसको प्रमोट करने का काम करता है। लेकिन ये जो दोनों गेहूं है, एक तो ये हो गए जैविक, मतलब ये गोमूत्र से, जीवामृत से, घनामृत से और गोबर से, कंपोस्ट से। हमारा जितना भी खेती है, एक चीज जान लें मैडम कि जितनी खेती हम कर रहे हैं, घास और सब्जी हो या फसल हो, तो किसी भी खेत में आप जा करके जब हाथ डालेंगे तो आपको कोई भी ऐसा हाथ में मट्टी नहीं आएगी जिसमें केंचुआ ना हो। तो हमारा किसानों का सबसे प्रिय मित्र जो है वो केंचुआ है। तो हमने उस पूरे 45-48 बीघे जमीन में गाय के गोबर से, गाय के गोमूत्र से, अपने दोस्त को जो समाधि में चला गया था जहर के चलते, यूरिया के चलते, पेस्टिसाइड के चलते, उसको हमने धीरे धीरे बहला फुसला करके और खुश करके अब ऊपर ला लिया। तो हमारा आधा काम तो उन्होंने हल्का कर दिया। और एक केंचुआ जो है मैडम, ये आप जान लें कि वो 10 ग्राम 24 घंटे में, एक अर्थवॉर्म जो है वो 10 ग्राम जो है खाद हमारे को, जो भी मट्टी या गोबर खाएगा, कचरा खाएगा, जड़ के पत्ते खाएगा, तो उससे वो 10 ग्राम जो है वो मिनिमम हमको कंपोस्ट देगा। तो अगर हमारे 1 एकड़ में 1 लाख केंचुओं, हमारे जो किसान मित्र हैं, उन केंचुओं का हमने घर बनवा दिया, तो हमें 10 क्विंटल खाद पर डे इंटू 365 डेज, मतलब आपको खेत में खाद डालने की आवश्यकता ही नहीं। उसके बाद अब आइए कि वो गेहूं हमने लगाया, उसके बाद हमने जीरो बजट खेती शुरू किया है, जिसमें जैसे अभी जो खेती कर रहा है किसान, तो ये तो आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे सरकार की एजेंसियों को भी कि वो इस पर एक्शन मोड में आए। क्योंकि देखिए अभी धरती जो है वो इंक्लाइन हो रही है, धरती का झुकाव बदल रहा है ड्यू टू हमारे पानी के शक करने की वजह से, जो हम नीचे से पानी निकाल रहे हैं, पंप कर रहे हैं, तो इसके वजह से धरती झुक रही है एक एंगल पर, जो कि हमारे लिए, इस पूरे विश्व के लिए, प्रकृति के लिए वो खतरा है। तो वैसे में जीरो बजट खेती में एक पाकिस्तान के साइंटिस्ट है डॉक्टर आसिफ शरीफ, गुड साइंटिस्ट, गुड नॉलेज, माने नोबल पर्सन, और एक है डॉक्टर विनोद चौधरी पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो इन दोनों लोगों के, इसके विनोद चौधरी जी, उनके मार्गदर्शन, ये सब लोग माने, तो वो उनके माने व्हाट्सएप, यूट्यूब, इधर उधर से जुटने के बाद डॉक्टर विनोद चौधरी साहब के और प्रोफेसर साहब के मार्गदर्शन में हमने जीरो बजट खेती भी शुरू किया, जिसमें कि अगर 1 एकड़ में मान लीजिए कि 1000 लीटर पानी लगता है गेहूं उत्पन्न करने में, पूरा गेहूं लगाने से काटने तक में, तो उसमें आपको 100 लीटर में ही काम हो जाएगा। अच्छा जी। और खेत को एक ही बार जुताई करना है, हार्ड पैन जो है खेत का, मट्टी का हार्ड पैन तोड़ देना है, उसके बाद सब सॉइलर से खेत लगा देना है। देन जब फसल काट लिया हम, फिर सब सॉइलर से दूसरी फसल लगा देना है, और उसमें माने वो क्यारी में जैसे आलू की खेती होती है वैसे वैसे पानी देना है, और पानी कभी डुबाना नहीं है फसल को। तो उस खेती का भी हमने अनुभव लिया, तो बहुत ही बढ़िया और कारगर होगा भारतीय किसानों के लिए जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती। मतलब खेत को खेत के हाल पे छोड़ देना है, उसमें किसी तरीके का कोई अवयव हमें डालना नहीं है। गोबर है गोबर डालिए, गोमूत्र है गोमूत्र डालिए,
या फिर खरपतवार जो है आपके पास, उससे खेत को खाली ढक कर रखना है, ताकि उसको धूप से कई हमारे जो कीटाणु हैं, बैक्टीरिया जो है मट्टी में, वो मर जाते हैं। वो मरे नहीं, कार्बन हमारा बरकरार रहे जमीन में। तो अभी गेहूं, अभी धान भी लगाया है हमने, 15-16 बीघा में धान लगा है। तो धान भी जो है वो बहुत प्राचीन माने पुरानी वैरायटी है। अच्छा। विष्णु भोग है, मोहन भोग है, काला नमक है। तो ये सब माने बासमती हैं और ये पुराने हैं। तो छत्तीसगढ़ में कुछ किसान इन चीजों को मतलब संग्रहित करके रखते हैं। तो पूरे भारतवर्ष के जो पुराने ट्रेडिशनल खेती करने वाले कुछ किसान हैं, हम सब एक दूसरे में टाई अप है। अच्छा। तो टाई अप होने की वजह से बीज जहां मिल जाता है, जैसे लास्ट ईयर हमने लगाया था, तो 5 फीट की कद्दू, 5 फीट का कद्दू होता था हमारे यहाँ। हाँ। जी, 5 फीट के कद्दू होते थे। तो बहुत लोगों ने देखा, उसको बहुत अप्रिशिएट किया। और वो सब ऑर्गेनिक, मतलब जो भी चीज है हमारे यहाँ, वहाँ पे खाद नहीं जाता है। और आदमी के भी खाने के लिए गुड़ ही इस्तेमाल होता है, चीनी भी नहीं जाता है। क्योंकि जितना नुकसान खाद करता है मट्टी को, आप खाद को, यूरिया खाद अगर डालें केचुए पे, तो वो 10 से 20 सेकंड में मर जाएगा। तो जब वो मर सकता है उस यूरिया से, तो उसका कुछ पोर्शन तो हमारे अन्न के द्वारा वो किसी ना किसी माध्यम से हमारे शरीर में जा रहा है, जिसकी वजह से हम रोगी होते जा रहे हैं। तो अभी लोगों को उस मोड़ से मुड़ना होगा कि हम प्रकृति के तरफ चले, वनस्पतियों के बीच रहें, और गायों के बीच में रहें, जल के बीच में रहें। और उसके बगैर अगर कोई रह रहा है, तो आज नहीं कल नहीं परसों उसको रोगी होना ही है। और पहले क्या था कि हमारे बाबा दादा जो है वो, देखे कि आप घरों में, गांव में पैदा हुए थे और गांव में ही मरते थे। उनको जमीन पर सुला दिया जाता था गोबर से लीप करके, उसमें भी साइंस छुपा हुआ है। तो आज क्या हो गया कि हॉस्पिटल में बच्चा जन्म लेता है और मृत्यु भी हॉस्पिटल में हो रही है। क्यों? ये बहुत बड़ा एक सवाल है समाज के लिए, कि आप जगे, और नहीं जगेंगे तो वक्त निकलने के बाद जग करके पूरा जिंदगी का कमाई जो है वो जाके अस्पतालों में खर्च करके भी आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो इसके लिए प्रकृति के शरण में जाना होगा, गाय के शरण में जाना होगा, धरती माता के शरण में जाना ही होगा। और मेरा जो मानना है कि इसके बगैर आप चाहें कि हम पूर्ण हो जाए, तो सब लोग अधूरे रहेंगे। अभी इतना कुछ करने के बाद अभी और भी कुछ इच्छाएं बाकी हैं? इच्छा तो मैडम, अब देखिए, जब हम गायों में चले गए तो हम पूर्ण व्यक्ति हैं। आपने देखा होगा कि ना हमें कभी तनाव होता है, ना कभी खुशी होती है। मैंने हम अपने आप में धीरे धीरे गायों ने हमको पूर्ण कर दिया है, किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखते हैं। अब हमने अपने आप को पूर्ण रूप से जब गायों पे छोड़ दिया, प्रकृति पे छोड़ दिया, तो अब जैसे पंचकर्मा वगैरह बनवाई गई है, उसके बाद उसके मन में कुछ आ गया कि नहीं ये करेगा तभी तो हम मजा करेंगे, आनंद करेंगे, तो वो उसके ऊपर छोड़ दिया है। बाकी इस दिमाग को हमने, छोटे से तंत्र को बिल्कुल खाली छोड़ दिया है, बिल्कुल खाली छोड़ दिया है, कुछ सोचना नहीं है। अब वो सोचेगी गाय, उसको कैसे रहना है, हमें कैसे रखना है, ये उसकी मर्जी, वो जाने। तो और वो जब जब जरूरत जैसे होता है वो करते रहती है। इसलिए अब आगे का आगे देखा जाएगा, वो तो भविष्य के गर्भ के में है। उसके बारे में सोच करके आज ही से परेशान होना और बीमार होना ठीक बात नहीं है, मुझे लगता है। और हम सोचते नहीं है, हमारा जो प्रिंसिपल है वो एकदम इमीडिएट, कल के बारे में आज नहीं सोचते हैं। बहुत लोगों का मतलब दो तरीके के व्यक्ति हैं, एक पहले समझेगा बूझेगा तब कोई कार्य करेगा, और हमारा आगे पहले कर दो, फिर जो उलझन आएगा उससे समझते रहें। और वही करने में गायें आ गई इतनी, नहीं तो गाय नहीं आती। हम सोचते कि गाय रखेंगे तो कैसे होगा। तो शुरू में तो हम गाय जब लाए थे मैडम, आपको बताते, तो गाय लाए तो हम कॉलेज में ही गाय ला करके रख दिए। हमारे कॉलेज के प्रांगण में ही 30-35 गाय हो गई। और अचानक एक दिन देखा कि बच्चे जो है कभी वीडियो बना रहे हैं, कभी उसका कुछ कर रहे हैं, छू रहे हैं। तो हमको जरा सा नागवार गुजरा कि गाय को गाय और माँ दिखाने की चीज नहीं है। हमने अजय, हमारा एक बच्चा है हमारे साथ रहता है, हमें अजय तुम जमीन की व्यवस्था करो, अब गाय हटाओ। और एकदम दिन वहीं बैठे बैठे कॉलेज में हमने समय मुकर्रर कर दिया कि बसंत पंचमी के दिन गायों को गृह प्रवेश करा दिया। आधा अधूरा जैसे बना, जो बना उसमें ले जाके गायों को हमने प्रवेश करा दिया। तो कहने का मतलब है कि अच्छे काम में शुभम अति शीघ्रम, शुभ काम में सोचना नहीं है, कर देना है, करने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। और गाय को पालना, गाय का सेवा करना जो है इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पुण्य का कार्य माना गया है। गाय का दान करना, गाय का आदर करना, गाय का सम्मान करना, गाय को भोजन देना,
मतलब गाय से रिलेटेड, गाय से ऊपर कोई कार्य इस पृथ्वी पे नहीं, पूरे ब्रह्मांड तीनों त्रिलोक जो है, 14 भुवन है, कहीं कोई कार्य नहीं है गाय से ऊपर। ये हर शास्त्रों में आपको वर्णन में मिलता है। क्योंकि भगवान कृष्ण जब गायों से इतने भावुक हो गए तो उन्होंने उसको माँ कहा, और गाय ने जो है उनको गोविंद कह दिया। जो गोविंद हम भगवान को संबोधित करते हैं, तो ये गोविंद शब्द जो है ये कृष्ण की गाय नहीं बोला था। और 30 तारीख को जो गोपाष्टमी मनाई जाएगी, तो उसी दिन पहली बार गोपाष्टमी मनाने के पीछे जो राज है, उसी दिन भगवान कृष्ण जो है जसोदा जी के साथ बहुत नोक झोंक होने के बाद, जसोदा जी चाहती थी कि न जाए लाला हमारा गाय चराने, और लाला का इच्छा था कि देख मैया, हम तो तेरे पास इसीलिए आए हैं कि तेरे पास गाय है। तो अंततो गत्वा जसोदा जी हारी, और लाला जो है गाय लेकर के, जिस दिन गाय चराने के लिए भगवान कृष्ण पहली बार अपने नंद बाबा के महल से बाहर निकले थे, उसी को गौ सेवक जो है वो मैंने एक पर्व के रूप में, महापर्व के रूप में हम गोपाष्टमी के रूप में मनाते हैं। और भगवान कृष्ण तो गाय के पीछे चलते थे। तो लोगों ने पूछा कि अरे तू बड़ा शर्म नहीं है तेरे को? मैंने गाय से लोगों ने गाय को ताना मारा कि भाई तेरे को ये नहीं लगता कि लाला जो है पीछे चलता है तेरे? तो गाय का भाव कैसा था? उसने कहा कि लाला अगर आगे चलेगा, कन्हैया अगर आगे चलेंगे मेरे, तो मुझे देखने के लिए गर्दन को घुमाना होगा, और वो लाला जब गर्दन घुमाएगा तो उसे कष्ट होगा, इसलिए लाला पीछे चलता है। तो गाय और कृष्ण का जो संबंध है मैडम, वो तो जग जाहिर है, इसीलिए वो गोपाल कहलाए, इसीलिए वो गोपाल कहलाए। और उन्होंने जो गोवर्धन उठा लिया, गोवर्धन उठाया, इतना पानी हो गया, तो इतना पानी हो गया, तो वो पानी होने के पीछे वो कहानी अलग है। हाँ। वो कहानी ही अलग है। वो क्यों पानी हुआ? क्योंकि एक ऋषि को भोजन करा करके, और राम जी ने जो है सीता जी से कहा कि इनको जल अभी ग्रहण ना कराओ, नहीं तो ये सब जल पी जाएंगे। तो जल के लिए उन्होंने कह दिया कि ठीक है, जब टाइम आएगा तो आपको हम निमंत्रण दे देंगे। तो उसी समय जल पिलाना था, इसीलिए इंद्र का पूरा मेघ का पानी सूख गया, और वो ऋषि को उन्होंने रिक्वेस्ट कर दिया कि अब आप पानी पीने के लिए आ जाएं, और गोवर्धन के पास का पूरा पानी जो है वो महात्मा ने पी लिया था। कई चीजें हैं मैडम, और ऋषि महर्षि संत भगवान जो भी हमारे पथ प्रदर्शक हैं, उनका गाय के बगैर किसी का हिस्ट्री निकाल के देखें, गाय के बगैर अधूरा है। वो बुद्ध तक, क्योंकि हाल ही में बोध गया में हम रहते हैं, बुद्ध को भी सुजाता ने जो है दूध से बना हुआ जो पदार्थ दिया वो गाय का ही था। उस समय भैंस नहीं थी, गाय ही थी, तो गाय के ही दूध का वो चमत्कार था। ऋषभ देव जो जैन लोग मानते हैं, महावीर जैन में भी, जैन पंथ में भी, अब कहीं भी मैंने कोई ऐसा पंथ नहीं है जिसमें गाय से वो अछूता है। गाय सबकी जगत जननी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे शो में आने के लिए, आपने हमारा काफी ज्ञानवर्धन किया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण चौधरी जी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।